नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू हो चुका है ब्रह्मास्त्र। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने खुद यह कंफर्म कर दिया है कि वो अब राज्यसभा जाना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान कर दिया है कि वो बिहार की नई सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे। यानी अब यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं। लेकिन इस खबर के साथ ही बिहार में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। ये तस्वीरें आप देखिए। नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने की भावुक अपील की जा रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा। साथ ही कार्यकर्ताओं का आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। अपनी पार्टी के विधायकों पर हमलावर हो चुके हैं कार्यकर्ता चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नीतीश कुमार से गद्दी हड़पने की बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में बिहार को लेकर बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश के बाद कौन, क्या बीजेपी का कोई दिग्गज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा या सम्राट चौधरी या फिर किसी बीजेपी नेता की ताजपोशी होनी है जिसका नाम अभी तक किसी को नहीं पता है, जैसा कि बीजेपी करती रही। क्या नीतीश के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी डैमेज कंट्रोल करना चाहेगी? इस मुद्दे पर आज डिबेट करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है, वो आपको बता देता हूं, वो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। नीतीश कुमार से मिलने के लिए अमित शाह पहुंच गए हैं। नितिन नवीन, सम्राट चौधरी भी सीएम आवास पर इस वक्त मौजूद है। नित्यानंद राय, संजय सरावगी भी मौजूद हैं। नामांकन के लिए सीएम आवास से एक साथ विधानसभा के लिए रवाना होंगे। बिहार में बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदलते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आप दिख रहे हैं। अमित शाह पूरे दल बल के साथ नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हैं और आज ये लगभग तय हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नाम अभी तक कुछ चल रहे हैं लेकिन स्पष्ट नहीं है। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान किया है, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि कोई नया नाम हो सकता है। लेकिन कुछ दावेदार यानी कि कुछ नाम चल रहे हैं। क्या उन नामों पर मुहर लगेगी या अमित शाह जो पहुंचे हैं वो नाम लेकर पहुंचे हैं? साकेत कुमार हमारे सहयोगी पटना से सीधे जुड़ गए हैं। साकेत, अमित शाह पहुंच गए हैं, क्या नाम लेकर पहुंचे हैं? नीतीश कुमार के साथ उस नाम पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं या अभी नाम बाकी है? बाकी जो चीजें होती हैं दो पार्टियों के बीच में, जो गठबंधन के बीच में होती है, उसके लिए पहुंचे? देखिए विद्या, मैं पहले सबसे तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अब मुख्यमंत्री आवास से जो काफिला है वो निकल रहा है नीतीश कुमार के साथ। यहाँ अमित शाह थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के तमाम नेताओं के साथ और उसके बाद आप देखिए यहाँ से अब उनका काफिला मुख्यमंत्री आवास जो एक अणे मार्ग है यहाँ से निकल रहा है। यानी अब सीधा विधानसभा पहुंचने के लिए नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह, नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं, उपेंद्र कुशवाहा, 5 जो एनडीए के कैंडिडेट हैं राज्यसभा के लिए, 5 कैंडिडेट आज एक साथ नामांकन करेंगे। और तस्वीरें देखिए किस तरह से जो पूरा काफिला है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये काफिला आप देख पा रहे हैं। इस गाड़ी में बैठे हुए आपको अमित शाह दिखेंगे। देखिए आगे की सीट पर आप देखिए ये अमित शाह पीछे बैठे थे और आगे नितिन नवीन बैठे थे। इसके बाद नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, तमाम नेता यहां पर मुख्यमंत्री आवास से अब निकले हैं बिहार विधानसभा के लिए, जहां पर इन लोगों को नामांकन करना है। अमित शाह की मौजूदगी में ये नामांकन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा के लिए यहां से नामांकन करेंगे और वो राज्यसभा जाएंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी वो यहां पर छोड़ेंगे और वो अब राज्यसभा जाएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन होगा, इसको लेकर अभी सवाल बरकरार है कि आखिर कौन चेहरा होगा जिसे मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन वो तो बाद में तय होगा। लेकिन फिलहाल जो ऐतिहासिक तस्वीर है आप देखिए किस तरह से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के लिए नामांकन करने के लिए अपने आवास एक अणे मार्ग से निकल चुके हैं। बड़ी भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पर चूंकि सुबह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए थे, तो उन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में
यहाँ पुलिस बल की तैनाती रखी गई थी और उसके बाद अब यहाँ से नीतीश कुमार विधानसभा के लिए निकल चुके हैं। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ और भी जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर और भी जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, वो तमाम लोग एक साथ अब से थोड़ी देर बाद विद्या नामांकन करेंगे राज्यसभा। साकेत, एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं। दूसरी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो ये बता रही हैं कि कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ें। एक बड़ी बात यह भी है कि आरोप कार्यकर्ता ये भी लगा रहे हैं कि उनकी कुर्सी छीनी जा रही है। क्या नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं ले गई? ये तस्वीर देख लीजिए, नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात की तस्वीर है। ये ताजा तस्वीर है, सीधी तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है। और बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह की ये मुझे लगता है कि आखिरी मुलाकात होगी। अगली बार जैसा कि नीतीश कुमार ने ऐलान किया है सोशल मीडिया पर, वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। राज्यसभा आएंगे तो सांसद के तौर पर दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। नेशनल एडिटर हमारे अमित कुमार हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। अमित, सबसे बड़ी बात, अभी बिहार की जनता जो 2 महीने पहले एक मुख्यमंत्री चुनकर लाई थी, वो ये देख रही होगी कि अब नया नाम कौन सा होगा। और नीतीश कुमार के बाद जो 20 साल से बिहार को चला रहे थे, संभाल रहे थे, जनता का विश्वास उन्होंने जीता, चाहे गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ उन्होंने किया, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर वही बने रहे। अब नाम कौन हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है बहुत दिलचस्प होगा और ये तस्वीर भी सीधी दिख रही है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि 20 साल से बिहार की जनता ने उनको एक तरह से नेता माना और इसीलिए वो गठबंधन, जैसा कि आपने कहा विद्या की, गठबंधन कुछ भी हो, लालू के साथ हो या बीजेपी के साथ हो, सीएम वही रहे। मुश्किल है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर एक तरह से एक बिहार की राजनीति के एक युग का अंत हो रहा है और मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन और हो सकता है सीएम रहेंगे। आज भले ही बैठक हो रही हो, क्योंकि 9 तारीख तक बिहार में जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका जो कार्यकाल है 9 तारीख है, यानी कि 10 तारीख को नए राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। तो इनके पास वक्त है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल जो है लोगों के मन में ये था 2025 के चुनाव के बाद से भी। आपके जो सूत्र हैं अमित, वो बता रहे हैं कि कौन सा नाम हो सकता है, क्योंकि बीजेपी हालांकि हर बार चौंका देती है। भाजपा में जो नाम मीडिया में चलता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है। इस बार कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं अमित? नहीं, लोग, मुझे तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग ये रहती है कि भाजपा में इतने दिन से कवर करने के बाद जो बीजेपी के नेता है, जो दावेदार अपने को मानते हैं, उनकी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मेरा नाम मत चला देना, क्योंकि उनका नाम चलते ही कट जाता है। तो ये भाजपा में और बीजेपी में बहुत 2014 के बाद आम सी बात हो गई है। अमित, ये जो हम देख रहे हैं कि सुबह से सारे मीडिया चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर जो नाम चल रहे हैं, तो इनका नाम कटा हुआ मान लिया जाए कि इनका नाम अभी शुमार है? नहीं, निश्चित तौर पर उनके नाम बढ़ने से थोड़ी खुशी हुई होगी, लेकिन दिल की धड़कनें तेज तो जरूर हो जाती है। लेकिन 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि जो नाम थे वो चले हैं। लेकिन मुझे लगता है बिहार में, क्योंकि ओबीसी से आते हैं नीतीश कुमार और बिहार में 76% जो पिछड़ा वर्ग वाला की बात आप कह सकते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि जो नेता होगा वो ओबीसी या ईबीसी से होंगे, अति पिछड़ा से होने की संभावना है, क्योंकि जिनका भी नाम होगा उसको बीजेपी, ये तो तय है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि वो ध्यान में होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, जातीय कॉम्बिनेशन पर क्या असर पड़े, तो वो भी ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए जो कुछ नाम अलग से भी आ रहे हैं उसमें संजीव चौरसिया भी है, हरी साहनी भी है जो कि निषाद से है, उनके नामों की भी बात आ रही है, जो कि ईबीसी से दोनों नेता है और बड़ा वोट बैंक है। अगर आप देखिए तो निषाद का जो वोट बैंक है करीब 4 से 5% यूपी में भी है। तो कुछ नाम वो भी है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी बात जो बिहार की जनता, फिलहाल मुख्यमंत्री का नाम तो बाद में हो, लेकिन जो बिहार की जनता इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि कैसे नीतीश कुमार हट रहे हैं। तस्वीर भी बता देते हैं, दिखा देते हैं दर्शकों को, देख ही रहे हैं लोग कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच जो ये हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को स्वागत करने और मिलने की जो तस्वीर सामने आ रही है, इसमें क्योंकि कार्यकर्ता जेडीयू के वो आक्रोशित हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी हड़पने की कोशिश की है और ये सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लग रहा है। लेकिन अगर हम बॉडी लैंग्वेज देखें, दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को अगर हम देखने और समझने की कोशिश करें, तो अमित शाह बहुत खुश हैं और नीतीश कुमार उनसे ज्यादा खुशी से उनको स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है और हो सकता है कि नीतीश कुमार जब इस बार मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर पेश किए गए थे बिहार में, तो नीतीश कुमार को भी यह पता था कि ये आखिरी बार जनता से वो अपील कर रहे हैं कि
इस बार फिर से मैंडेट आप हमको दे दीजिए। हालांकि जानते होंगे वो कि बहुत लंबे वक्त तक अब वो इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब किसी नए को मौका वो देना चाह रहे होंगे। और ये देखिए, ये ट्वीट है, नीतीश कुमार ने जो इच्छा जताई है, संसदीय जीवन शुरू करने की इच्छा उन्होंने जताई है। दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं, ये उन्होंने इच्छा जताई है। अपनी इच्छा नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए सबके सामने रख दी है, लेकिन नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के, उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। एक बार जरा वो तस्वीर भी दिखाते रहिए जिसमें जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे हैं, आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और सड़क पर उतरकर कह रहे हैं कि नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, आप कुर्सी मत छोड़िए। लेकिन नीतीश कुमार ये जरूर चाह रहे होंगे, साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार जरूर ये चाह रहे होंगे कि अब मैं जब ये कुर्सी छोड़ूं तो कोई ऐसा व्यक्ति इस कुर्सी पर आकर बैठे जिस पर भी ये तमगा लगे कि वो सुशासन का एक पूरा सिस्टम बिहार में ठीक उसी तरीके से चलाए, साकेत, जो नीतीश कुमार चलाते आ रहे थे। देखिए बिल्कुल विद्या, क्योंकि 2005 के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया और बिहार को एक विकास की जो विकास है उसे धरती पर उतारा बिहार में, उसको लेकर अब इच्छाएं निश्चित तौर पर, चूंकि जनता की भी वही इच्छाएं हैं कि नीतीश कुमार, जब ये खबरें सामने आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो आम जो लोग हैं वो भी थोड़े शॉक्ड हुए कि आखिर अचानक ये फैसला क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम किया है उसको लोग भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार 2005 से पहले जिस तरह का था और अब जो परिस्थिति में बिहार है, बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। हम लोगों ने तो ये तस्वीरें अपनी आंखों से देखी है बदलते हुए बिहार की। तो ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा जनरेशन भी आ चुका है जो कि 2005 से पहले का शासन देखा ही नहीं। उनको लेकर अलग अलग बातें जरूर हो सकती है, लेकिन जो लोग दोनों शासन जिन लोगों ने देखा है, क्या अंदर खाने से, मैं अमित से भी वही पूछ रहा था, क्योंकि अमित यहां दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति दिल्ली से जो चलती है उस पर उनकी नजर रहती है, पैनी नजर रहती है, सूत्र भी है इनके बहुत सारे वहां पर। आप बिहार में पूरी बिहार की राजनीति, वहां की तमाम पार्टियों के भीतर की जो राजनीति है वो भी समझ रहे हैं। आपको कुछ अंदर से खबर मिल रही है कि कौन हो सकता है चेहरा? देखिए ये तय आज 1 से 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि ये मानकर चला जाए कि जो डिप्टी सीएम का पद है, 2 डिप्टी सीएम का पद जो फिलहाल है वो जेडीयू के पास होगा और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ये इस फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। हालांकि ये अभी कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी, कौन होगा, कौन सा चेहरा होगा, क्योंकि बीजेपी में कब किसे सामने ला दिया जाता है इस पर कोई कुछ कह नहीं सकता। साकेत, आप रहिए हमारे साथ, लौटकर आपके पास आऊंगा। अमित हमारे साथ स्टूडियो में है, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह एलजेपीआर से हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, और डॉक्टर राज रंजन स्पोक्स पर्सन यानी कि प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले अवधेश जी, आपसे थोड़ा मैं समझना चाहूंगा कि बिहार में 2 महीने में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पहले विपक्ष ये आरोप लगा रहा था चुनाव के दौरान ही कि भले ही ये नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा बहुत जल्दी बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएगी। हो वही रहा है। तो इसमें समस्या किसको होनी चाहिए? विपक्ष को होनी चाहिए या नीतीश कुमार को होनी चाहिए? आपने जो अभी तस्वीर तेजस्वी यादव संवेदना व्यक्त कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, अमित शाह जी का स्वागत कर रहे हैं उन नहीं, जब मैं आपका प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि यही प्रश्न उभर रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी के उत्तर में सब कुछ निहित है। नीतीश कुमार जी के चेहरे को अगर आप इस समय देखें, स्वागत कर रहे हैं या उनका जो पोस्ट आया है उसमें आपको लग रहा है कि उनके अंदर किसी प्रकार का अफसोस है और अनचाहे तरीके से वो जा रहे हैं? देखिए, जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी दबाव में या किसी प्रकार से ब्लैकमेल होकर के गए होंगे, वो नीतीश कुमार के चरित्र को नहीं समझ पा रहे, उनके चरित्र से संगति नहीं बैठती है। अभी तक नीतीश कुमार की पूरी राजनीति अगर आप देखिए तो कभी भी किसी के दबाव में नीतीश कुमार ने अपने जीवन में कोई फैसला नहीं किया।
जब चाहा भाजपा को छोड़ दिया, जब चाहा तो दूसरी तरफ को छोड़ दिया। सब अपने तरीके से फैसले करते रहे। इसलिए ये तो आप हटा ही दीजिए कि उन पर किसी प्रकार का दबाव था। अब दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा रही होगी कि हमारा नेतृत्व बिहार में हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन उसके लिए गठबंधन में दबाव डाल के नीतीश जी को हटा करके अपना बना लेंगे, ये चरित्र भी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व का नहीं रहा है, हो भी नहीं सकता है। केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं है, ठीक, वो भी देखनी चाहिए। ठीक है सर, आऊंगा लौट कर आपके पास। मैं कर रहा हूं, देखिए ये नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा भारत, मैं लौट कर आता हूं अवधेश जी आपके पास। डॉक्टर सुनील सिंह जी, ये पुरानी स्क्रिप्ट है जो अभी दिखाई दे रही है, ये या नया डेवलपमेंट है आप दोनों के बीच, बीजेपी और जेडीयू के बीच? देखिए विद्या जी, एक बात तो स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं, सुशासन के प्रतीक हैं, विकास के पर्याय हैं, और जो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया बिहार को, कि आज की एक एक बिहारी वो नहीं चाहता है कि नीतीश जी जाए। कार्यकर्ताओं की आकांक्षा है कि नीतीश जी रहें, लेकिन नीतीश जी ने जब अपनी इच्छा व्यक्त की कि उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा जाने की, तो हमें उनकी इच्छा सम्मान करना है। यही सोच करके नीतीश जी का स्क्रिप्ट केवल नीतीश जी लिख सकते हैं। विद्या जी, कोई किसी प्रकार का प्रेशर, जो उनके व्यक्तित्व को जानता है वो उन पर प्रेशर टैक्टिक्स नहीं कर सकता है। ठीक है, हर इनकी 75वां बर्थडे मना, धूमधाम से मना। अब उनको ये आया कि भाई उनकी पहले से इच्छा थी, वो आया, वो अपना एग्जिट प्लान कर रहे होंगे अपनी जगह पर, लेकिन वो दबाव में नहीं आते हैं। और उन्होंने एक वायदा किया है हम बिहारियों से कि हम बिहारियों से दूर नहीं रहेंगे, सरकार एनडीए की रहेगी, जेडीयू के अभी भी सर्वमान्य नेता रहेंगे, तो ये सरकार को निश्चित ही उनके ही बनाए हुए पॉलिसीज पर चलेगी और एनडीए में किसी प्रकार का तफरका नहीं है। डॉक्टर साहब, इससे ठीक है सुनील सिंह जी, जो कार्यकर्ता अभी आक्रोश दिखा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कि आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी पर कि ये जबरदस्ती कुर्सी हड़पने की कोशिश हो रही है बीजेपी की, उन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, अपने जो जमीन पर काम करते हैं, उनको आप लोगों ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? उनको तो लग रहा है कि भाई 2 महीने पहले आप मुख्यमंत्री का चेहरा थे, आपने पूरी जनता, बिहार की जनता को कहा कि हमको वोट दीजिए, सरकार बनवाइए, और 2 महीने में मन बदल गया आपका। निश्चित ही हम बिहारी, हम कार्यकर्ता, हम निश्चित ही एक तरह से देखें तो शॉक्ड हैं, चाहते हैं नीतीश जी रहें, लेकिन उनकी इच्छा का सम्मान, हमारे सुप्रीम लीडर की इच्छा का सम्मान भी हमारा कर्तव्य है। तो हमारा जो फर्स्ट हैंड रिएक्शन है, हम शॉक में हैं, हम शॉक में हैं, ये डिनाई नहीं किया सकता। आप भी शॉक में हैं सुनील जी? आप भी शॉक में हैं क्या? जी, हम लोग सब शॉक में हैं, बिहारी में, पूरे बिहार की जनता भी चाहती है कि वो। तो क्या ये फैसला नीतीश बाबू ने अकेले ले लिया? क्या नीतीश बाबू ने ये फैसला अकेले ले लिया कि नहीं, अब मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहना है, अब मैं राज्यसभा जाऊंगा? क्या पार्टी के नेताओं और आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं ये मैसेज दिया गया, जानकारी दी गई? क्या पार्टी के भीतर कोई बैठक नहीं हुई? क्या पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर यह तय नहीं किया कि नीतीश जी अब राज्यसभा में रहेंगे, क्योंकि वो अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव पर वो अपना फैसला और अपने तरीके से उसको जीना और समझना चाहते हैं कि कैसे रहना है? आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया सुनील जी? देखिए विद्या जी, यह स्पष्ट है कि देखिए इतना बड़ा निर्णय तो एक तरीके से जो होगा वो प्रेस के सामने तो होगा नहीं, जनता के बीच होगा नहीं। ठीक है, जनता से हमने 25 से 30 फिर से नीतीश पर वोट मिला, सरकार भी नीतीश जी के चेहरा पर बनी, ये सब सही है, लेकिन किसी कारणों से उनकी अपनी इच्छा जो होगी, तो उनकी इच्छा का हम लोग दबे मन से ही सही, दबे बोझिल मन से ही सही, उनकी इच्छा का सम्मान तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो अमित, अगर नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि वो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ेंगे। भाई वो सुप्रीम लीडर हैं जेडीयू के, और अभी तक उन्होंने जो तय किया है उसी हिसाब से वो पार्टी चलती रही। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अस्तित्व पर खतरा है जेडीयू के, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी को कौन चलाएगा? नीतीश कुमार के बाद वो कौन सा चेहरा है जो जेडीयू को आगे लेकर चलेगा? एक सवाल अमित और जोड़ दे रहा हूं मैं, क्योंकि बिहार चुनाव में इस बात की चर्चा थी कि जेडीयू का कार्यभार जिस दिन नीतीश कुमार अपने कंधे से उतार देंगे, जिस दिन वो निष्क्रिय हो जाएंगे या मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, उस दिन के बाद धीरे 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 करके जेडीयू का बीजेपी में विलय होना शुरू हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है जो सवाल आपने उठाया सही है, और
ये जो चिंताएं दिख रही है, जो सड़कों पर लोग हैं, अगर आप देखें तो विरोध किसका हो रहा है? वहां पर ललन सिंह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, वहां पर संजय झा के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अगर विधानसभा चुनाव के दौरान देखा होगा तो उस दौरान भी पार्टी के भीतर एक फ्रिक्शन चल रहा था कि ओबीसी के जो कुछ नेता थे, मनीष वर्मा हुए, श्रवण कुमार हुए, वो कह रहे थे कि ये ललन सिंह और संजय झा जो है वो ज्यादा बीजेपी की तरफ ले जा रहे हैं, और इसको लेकर वहां पर फ्रिक्शन था। मैं बता रहा हूं कि एक बात तो सही, बार बार सब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर जबरदस्ती हटाया गया होता तो आज भी वो उस स्थिति में है, आज भी इतने पॉपुलर है कि वो आज भी एनडीए का साथ छोड़कर वो जा सकते थे और निश्चित तौर पर तेजस्वी के साथ नई सरकार बना लेते। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को वो स्वीकार कर चुके थे 2025 के चुनाव में ही कि कहीं ना कहीं कि उनके चेहरे पर लड़ा जाए और मुख्यमंत्री हो, लेकिन भविष्य में वो पद छोड़ेंगे। पद छोड़ना थोड़े मुश्किल होता है और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए तो और मुश्किल है क्योंकि 20 साल से लगातार सीएम है, लेकिन ये सहमति से हुई है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की है। लेकिन अमित, जब पार्टी के भीतर यानी जेडीयू के भीतर, और डॉक्टर सुनील सिंह वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के बहुत लंबे समय तक प्रवक्ता रहे हैं, वो अगर कह रहे हैं कि ये निर्णय लिया गया नीतीश कुमार के द्वारा, यानी कि पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर कोई मंथन या चर्चा नहीं हुई, ये वन मैन आर्मी और नीतीश कुमार ने खुद अपना फैसला कर लिया कि मुझे अब आगे क्या करना है वहां तक ठीक है, लेकिन पार्टी कहां जाएगी, गठबंधन कहां जाएगा, गद्दी किसके पास जाएगी, ये भी पार्टी में अगर चर्चा नहीं हो रही है तो इसका मतलब तो स्क्रिप्ट तैयार है। नहीं, लेकिन चर्चा कहीं ना कहीं इस बात को है कि निशांत को बढ़ाया जाए, ये कहीं ना कहीं चर्चा हुई है और मुझे लगता है उस टॉप लेवल के नेताओं के बीच चर्चा हुई है, तभी निशांत को बढ़ाने की बात हो रही है, निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है, ताकि क्योंकि एक जो पूरा जेडीयू, देखिए रीजनल पार्टी में दिक्कत क्या होती है कि जो पूरी जो लॉयल्टी होती है वो टॉप लीडर्स के साथ होती है। अगर जिस दिन टॉप लीडर हटा दूसरा कोई भी नेता बनेगा, पूरी टीम जो है वो बिखरती है, पूरा पार्टी बिखरता है। तो ये इसीलिए शायद कि पार्टी को बचाने के लिए निशांत को आगे रखा जा रहा है, ताकि चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार भले दिल्ली बैठे, लेकिन वो जो नीतीश कुमार का परिवार जो है वो रहे, क्योंकि रीजनल पार्टी के साथ परिवारवाद जुड़ता है। उसी कड़ी में अगले जो चेहरे के तौर पर निशांत है और ये मजबूरी भी है वहां के नेताओं के लिए। नीतीश कुमार की राजनीति पर या उनके काम पर अभी तक सवाल इसलिए नहीं उठा है कि उनकी वो जब तक उन्होंने सब कुछ संभाला है तब तक न परिवारवाद, न भ्रष्टाचार, न कोई इस तरह का जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते नीतीश कुमार पर कोई आरोप लग ही नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। कभी उन्होंने परिवारवाद को, अपने बेटे को, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। तो आज नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं और बीजेपी या दोनों गठबंधन की जो पार्टियां हैं ये मिलकर अगर ये तय कर रही हैं कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना देंगे, तो ये बीजेपी की मजबूरी हो सकती है। नीतीश कुमार ने कभी इसके लिए कोई डिमांड नहीं रखी होगी। आरजेडी के प्रवक्ता राज रंजन हमारे साथ हैं। राज साहब, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं, बीजेपी के अमित शाह वहां जाकर मुलाकात कर रहे हैं, हंसते खिलखिलाते हुए दोनों का चेहरा नजर आ रहा है। आप लोग क्यों रुदाली में हैं? आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये जबरदस्ती बीजेपी कुर्सी हड़प रही है? आप संवेदना क्यों व्यक्त कर रहे हैं? इतना तो आप 3 में है ना 13 में। विद्यानाथ जी, देखिए, हम बिहार के सरकार में, बिहार की सत्ता में विपक्ष की भूमिका में है। बिहार में अगर राजनीतिक हलचल होगी उसमें हस्तक्षेप जाहिर है कि मेरी होगी, और जाहिर है वह जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर का सत्ता का अपहरण किया जा रहा है। बिहार की जनता का जो मैंडेट था, बिहार की जनता ठीक 3 महीना पहले, 4 महीना पहले जो बिहार का चुनाव हुआ, उस चुनाव में नीतीश के नाम पर वोट लिया गया था। आम जनता नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के क्रम में वोट दिया था और सरकार और सत्ता बनी थी। लेकिन सत्ता का अपहरण जो या बीजेपी कर रही है, जनता को या सरकार को भुगतना पड़ेगा। जनता इसका जवाब देगी। देखिए, लगातार हम कह रहे थे, हमारे लीडर कह रहे थे कि बिहार की जनता का जो मैंडेट आएगा, जो नीतीश से अगर सरकार बनाती है तो नीतीश के नाम पर जो वोट मिले वह महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह किया जाएगा। और आज साबित हो गया। आज किस तरह से 3 महीने भी नहीं हुए नीतीश को सत्ता से बाहर किया जा रहा है। यह बीजेपी का षड्यंत्र है, यह सत्ता का षड्यंत्र है, और जनता इसका माकूल जवाब देगी आने वाले समय में। यह बात आप विद्यानाथ जी समझ जाइए कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है, वह जानती और समझती है। राजरंजन जी, नीतीश कुमार खुद अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं, छोड़ना चाहिए। नीतीश कुमार खुद अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू को मिलकर अब यह तय करना है कि इस कुर्सी पर किसको बिठाना है। आप लोगों को इतना दर्द हो रहा है, लग तो ये रहा है कि आप लोगों की कसक इस बात को लेकर है कि अगर नीतीश कुमार विरोध कर रही है, नीतीश कुमार सड़क पर है,
स्वयं जेडीयू का क्या लीडर यह कह पा रहे हैं कि नीतीश स्वयं से छोड़े? क्या पार्टी का कोई निर्णय हुआ? पार्टी की कोई बहस हुई? ठीक नहीं हुआ। ठीक। यह षड्यंत्र था। नीतीश के इर्द गिर्द रहने वाले ललन सिंह और संजय झा ने यह निर्णय लिया। यह दबाव का राजनीति है। यह नीतीश मतलब कुमार वो पर यह दबाव संजय झा लल्लन सिंह क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव और राज रंजन को यह बात समझ में आ रही है कि संजय झा और लल्लन सिंह मिलकर बीजेपी के साथ सांठगांठ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार को हटा रहे हैं। और नीतीश कुमार खुद ट्वीट कर दे रहे हैं, एक्स पर पोस्ट डाल दे रहे हैं कि भाई मैं हटना चाहता हूं। गंभीर आरोप हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आप लोगों पर कि आप लोगों को लेकर जो आरोप चुनाव के दिनों में लग रहे थे कि भाई ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार के चेहरे पर, लेकिन देखिएगा एक दिन नीतीश कुमार को ये लोग सत्ता से कुर्सी से उतार कर खुद उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे। आज वो दिन आ गया है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि यह एनडीए की सरकार है, बिहार में भी और केंद्र में भी, और उसमें नीतीश कुमार जी की जेडीयू पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नीतीश जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो बहुत बड़े नेता हैं हमारे और पूरे रिस्पेक्टेड नेता हैं। बिहार की राजनीति में उन्होंने एक जो आइकॉन के रूप में एक स्थान प्राप्त किया है, वो पूरा रिस्पेक्ट हमारी पार्टी में पूरी तरह से है। दूसरी बात यह है कि यह जेडीयू का अपना निर्णय है, यह बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि अगर उनके 85 एमएलए हैं तो वह 2 एमएलए जो राज्यसभा सदस्य बड़े आराम से भेज सकते हैं। वो उसके लिए भाजपा का या किसी और के सहायता की उन्हें जरूरत नहीं है। वो पार्टी किसको राज्यसभा भेजती है, कौन उनका नेतृत्व जाना चाहता है, ये उनके पार्टी का इंटरनल डिसीजन है। अब वहां की एनडीए सरकार है, वहां पे नीतीश जी किसको अपने साथ उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो यह तो दोनों का मिला जुला निर्णय होगा ना। इसमें कांग्रेस और आरजेडी अपनी बात कह रही है। अगर उन्हें नीतीश कुमार जी से इतना ही प्रेम होता तो पहले इलेक्शन के वक्त उनको किस तरह से बोल रहे थे, वो किस गोपाल जी, लेकिन ये जो फैसला हुआ है, एक सेकंड आ रहा हूं राज रंजन जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए राज रंजन जी, प्लीज राज रंजन जी रुक जाइए ना। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अगर आप लोगों ने चुनाव मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा तो ऐसा क्या हो गया? इस सवाल का जवाब देश और बिहार के लोग जानना चाह रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। इतने कम जुम्मा कहते हैं कि 8 दिन नहीं हुआ और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम अब अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कुछ तो शेयर किया होगा कि मेरी सेहत को देखते हुए और मेरे अब आखिरी राजनीतिक जीवन का जो ये कुछ वक्त बच गया है जहां मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहूं, कुछ तो उन्होंने रीजन आप लोगों को बताया होगा। बिल्कुल, उन्होंने अपने ट्वीट में साफ लिख दिया कि मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं जिस प्रकार बिहार के असेंबली में दोनों असेंबली में मैं स्थान ले चुका हूं और लोकसभा में भी रह चुका हूं, मेरी राज्यसभा भी जाने की इच्छा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि पार्टी का निर्णय नहीं, अरे परसों नरसों कई दिन तो मीटिंग हुई है, आपके भी अपने सीएम साहब के घर पे आवास पे मीटिंग्स हुई हैं, तो यह डिसीजन उनका है, उन्होंने कन्वे किया, उन्होंने ट्विटर पे भी किया, अपनी पार्टी को भी किया, लीडरशिप को भी किया है और भारतीय जनता पार्टी को भी किया है। तो आपका पूरा एजम्पशन इस बात पे है कि यह उनके ऊपर, नीतीश जी के ऊपर एनफोर्स किया जा रहा है भाजपा के द्वारा यह डिसीजन। इसके कारण ये सारे डिबेट हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं और यह अपोजिशन। जगदीश जी बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हुए हैं। षड्यंत्र पहले रचा जा चुका था। कैसे पता? आप लोगों को कैसे पता? बताइए ना राज रंजन। देखिए, ये तो हम कह रहे थे, हमारे कह रहे थे, मतलब दो दोस्त मिलकर प्रसिद्ध है बिहार, दो दोस्त मिलकर ये तय कर रहे हैं कि हमको आगे क्या करना है। उन्होंने षड्यंत्र रचा और आप लोग बाहर से बैठकर कह रहे षड्यंत्र। क्या षड्यंत्र है बताइए? ये की सरकार है राज एक एक करके रुकिएगा। अवधेश जी रुक जाइए प्लीज। राज रंजन अवधेश जी रुक जाइए एक सेकंड। राज रंजन बताइए कैसे षड्यंत्र और क्या षड्यंत्र आपने, क्या आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, तेजस्वी यादव जी ने कौन सा षड्यंत्र ऐसा देखा, क्या पकड़ा, क्या प्रूफ है? कुछ तो बताइए जनता को कि हवा हवाई करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। देखिए विद्या जी, बिहार की आम जनता राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है। वह जानती समझती है कि नीतीश जी के इर्द गिर्द जो व्यक्ति थे, वह चार दीवारी जो उनके इर्द गिर्द थी, वह क्या चाहते थे। क्या संजय झा, विजय चौधरी
ये तमाम लीडर जो इर्द गिर्द थे वह बीजेपी से जुड़े हुए थे, वह जानते थे कि यह सत्ता बीजेपी की तरफ ले जाने के क्रम में ये लोग जुड़े थे, और आज वह साबित कर दिया उन्होंने। नीतीश जी को जो जानते हैं 20 सालों 25 सालों से बिहार के जनता शिरोमणि रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जानते हैं कि सत्ता उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वह सत्ता पर काबिज होकर ही बिहार में परिवर्तन का दौर लाए। एक रीजन मैं जानना चाहता हूं, परिवर्तन के दौर में एक रीजन मैं जानना चाहता हूं राजरंजन जी। 3 महीना पहले के मुख्यमंत्री बनूंगा और आज मुख्यमंत्री पद से वो राजरंजन जी, एक रीजन भाई जिसकी वजह से नीतीश कुमार को मजबूर होना पड़ा बीजेपी की बात मानने के लिए, नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, नीतीश कुमार पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है, नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसकी वजह से अगर आप कहें कि बीजेपी ने उनको मजबूर कर दिया या मजबूरन नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, तो ऐसा एक आरोप, ऐसी एक बात अगर आप लोग बता दें तो जनता को समझ में आए। जगदीश शर्मा जी, भाई आप लोग बाहर से बैठकर तमाशा देख रहे हैं और हल्ला मचा रहे हैं। भाई 2 पार्टी, एक गठबंधन, एनडीए, उसके भीतर का मामला है, वो लोग तय कर ले कि करना क्या है। देखिए विद्या भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता एक बात पर बड़ा जोर दबाव डाल रखे, इच्छा के अनुसार जा रहे हैं। भाई पहली बार हमने देखा है कि आदमी स्वर्ग से इच्छा के हिसाब से नरक में जा रहा है। हमने तो नरक से स्वर्ग में तो आते बहुत देखे हैं, पर पहली बार मुख्यमंत्री स्वर्ग छोड़ के नरक में जा रहे इच्छा के अनुसार। अरे जगदीश शर्मा जी, राज्यसभा नरक के लिए, अरे भाई राजा थे यहाँ, अरे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को आप नरक बोल रहे हैं। भाई जिस सरकार कमाल है ये में जा रहे हो नरक है, मतलब अपनी बात, मतलब अगर उनको सत्ता की लोलुपता नहीं है, लोकसभा में बैठे हो नरक ही है, मतलब कांग्रेस नरक में क्योंकि सत्ता में नहीं है। देखिए हमारे नेता के खिलाफ ऐसी शब्दों का प्रयोग सुनील सिंह जी जा रहे हैं, फैलू सरकार की खुली पड़ी है, मतलब कांग्रेस इस वक्त नरक में है, ईरान पर सत्ता में जो नहीं होता है वो नरक में होता है। देश को खतरे में डाल दिया, नरक ही तो है। जगदीश शर्मा, राज्यसभा में, जगदीश शर्मा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं थोड़ा स्पष्ट क्लियरली बताइए। देश का नरक बना जो पार्टी सत्ता में नहीं होती है वो नरक में होती है। अगर आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है तो नरक में है, या आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना नरक में है, यानी कि आप राज्यसभा को नरक कह रहे हैं? मतलब ये कांग्रेस की लाइन है। और सबसे बड़ी बात है केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, इन लोगों के साथ जारी नरक के लोग हैं, पार्ट है, नरकवासी हैं, देश को नरक में ले गए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो। देश के हालात आपसे मेरे से छिपे नहीं है। स्टीम फाइल पेन के टाइम में आप जगदीश जी जो स्वर्ग का सैर करवाना चाहते थे बिहार की जनता को, उसको स्वर्ग, जगदीश जी आप बिहार की जनता को स्वर्ग का सैर कराना चाह रहे थे, नेता चुना तो बिहार की जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? आपकी जनता, बिहार की जनता ने आपको, आपकी गठबंधन की पार्टियों को क्यों नहीं चुना? आप स्वर्ग का सैर करवाना चाह रहे थे। बाबू को चुना, वो स्वर्ग है, और स्वर्ग से नरक में कौन ले जा रहा है? सवाल ये है। पर्दे के पीछे इतिहास रहा भारतीय जनता पार्टी का, धन से, बल से, छल से, कपट से लोकतंत्र को लूटते आए हैं ये, और आज लूट रहे हैं। 2 ही महीने तो हैं, जो बिहार की जनता का था लूट रहे हैं। ये कारण कुछ दिन में नीतीश बाबू खुद ही बता देंगे, हमारे बताने की जरूरत नहीं, कुछ दिन वेट करिए, वो खुद बता देंगे। उनका इतिहास रहा है, उनका जब दम नरक में तो बता देंगे मुझे क्यों लाया गया। थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना, थोड़ा तो इंतजार कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर बिहार की जनता के साथ धोखा हो रहा है। धोखा बिहार की जनता के साथ धोखा हो रहा है। बिहार की जनता ने जिसको नकार दिया वो कह रहे हैं कि हम स्वर्ग की सैर करा देंगे। और अगला मुख्यमंत्री, ये अच्छी बात है जगदीश जी, ये अच्छी बात है। एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए जगदीश, रुक जाइए सर, रुकिए रुक जाइए गोपाल कृष्ण अग्रवाल आप जवाब देना चाह रहे हैं जल्दी से सर, 20 सेकंड। देखिए सबसे पहली बात है कि ना जनता को इन पे विश्वास है, ना इनके पार्टी के नेताओं को इनके ऊपर विश्वास है, कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है। एक के बाद एक हारे जा रहे हैं और तो कुछ भी स्पेकुलेट करके एक कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है जिसमें जेडीयू एक महत्वपूर्ण भागीदारी निश्चित कर रही है। तो प्रदेश की राजनीति से उठकर केंद्र की सरकार में अगर वो जा रहे हैं तो उसका एक स्थान महत्वपूर्ण स्थान है।
एनडीए की सरकार है, क्यों भूल जाते हो आप कांग्रेस के लोग? बीच के केंद्र में जेडीयू भी हमारे साथ महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार डाउन कर दो। नहीं बोल पा रहे हो। बिल्कुल, जेडीयू जो है वो केंद्र का में सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित है उसकी। ठीक है, एक चीज बता दीजिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मुख्यमंत्री का पद बीजेपी ले रही है और 2 डिप्टी सीएम अब जेडीयू के खाते में। देखिए, स्पेकुलेट करने का बात नहीं है, यह दोनों मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप तो पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी की लाइन, पार्टी की बातें आपको पता होंगी ना। तो इसलिए हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे, हम स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अभी जो बात है, नीतीश जी ने अपनी इच्छा जाहिर की है, उनकी इच्छा का, उनकी पार्टी का पूरा सम्मान दिया जाएगा, उनके नेतृत्व में सम्मान समझ में आ गया। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मेरा एक सवाल है कि अब जो बिहार की तस्वीर बदलेगी उसमें क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के खाते में, 2 उप मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के खाते में, छोटा भाई बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई होने जा रहा है? क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, वहां पे एनडीए की सरकार है, जो वहां के दोनों के हित में होगा, जो बिहार की जनता के हित में होगा, वही डिसीजन लिया जाएगा और नीतीश जी का उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी है। अभी इसीलिए अमित शाह जी भी गए, चर्चा होगी और फाइनल होगा। नीतीश जी की इच्छा, उन्होंने जो भी होगा वो बताएंगे, उस हिसाब से काम होगा। अवधेश जी मुस्कुरा रहे हैं, जब आप बोल रहे थे तो अवधेश जी मुस्कुरा रहे थे। अवधेश जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? मैंने कठिन सवाल पूछ दिया क्या गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से? नहीं, कठिन नहीं, मैं उनकी है उसको, जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं तो आप आसान सवाल किससे पूछते हैं? नहीं, आप आसान सवाल किससे पूछते हैं? सबसे कठिन ही पूछ रहे हैं। हाँ। अब इस समय देखिए, इसको एनालिसिस तो हम करेंगे, लेकिन देखिए, भारत की राजनीति की यह बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि भारत की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने गठबंधन के साथ सत्ता पर पहुंचाने के बाद एक मुख्यमंत्री ने ऐसा फैसला किया हो। निश्चित रूप से इस फैसले के लिए उनको तैयार करने में लोग लगे रहे होंगे, लेकिन ये एक अनुकूल अवसर था, इसलिए उस रूप में इसको याद करना चाहिए। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो 2 डिप्टी सीएम जनता दल यू का होना चाहिए, होगा। लेकिन आरजेडी में ये कह रहा था, बीच में आपने रोका था, आरजेडी ने क्या इजराइल के मोसाद की तरह कोई ट्रांसमिशन लगा दिया था क्या नीतीश जी के? कि षड्यंत्र का पता चल गया था, षड्यंत्र हो रहा है, नीतीश जी सामने है, नॉमिनेशन कर रहे हैं, शानदार व्यक्ति है वो। सही समय पर देखिए, एक व्यक्ति सही समय पर फैसला करे, राजनीति में उसकी प्रतिष्ठा बच जाती है। उन्होंने एक उम्र में आने के बाद एक सही समय पर फैसला किया है, सत्ता में स्थिरता है, बिहार विकास के रास्ते पर है और ये बिहार इसको आगे ले जाएगा। अब उनकी एक भूमिका जो होगी, ये गार्जियन की अच्छा अवधेश जी, आप लोग उन्होंने एग्जिट लिया, इससे चिराग पासवान की पार्टी के लिए कुछ नहीं देख रहे हैं? अगर ये लग रहा है एक बार फिर से रिशफल सब कुछ होने जा रहा है, तो चिराग पासवान की पार्टी के लिए आप लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं? आप लोगों को नहीं लग रहा है कि उनकी पार्टी का भी एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए? इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस उनका रहा इस बार के चुनाव में। अवधेश जी, नहीं, देखिए, चिराग पासवान की पार्टी का निश्चित रूप से रहा है, लेकिन इस समय चिराग जी केंद्र में मंत्री है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में जो एनडीए है, उस एनडीए में कहीं भी आपको किसी प्रकार की हलचल अगर नहीं दिखाई दे रही है 2024 से, तो एक महत्वपूर्ण बात है। कंप्लीट, इसका मतलब एक गठबंधन अभी तक एक पूर्ण विश्वास का गठबंधन है, इसका मेरा विश्लेषण तो यही होगा। ठीक है। और चिराग पासवान पिछली बार विद्रोह करके देख चुके हैं कि क्या दशा हुई है, उनको मालूम है कि हमको सत्ता में रहना है। हो सकता है उनके कोई मंत्री बन जाए, ऐसा कैसे नहीं हो सकता है, लेकिन चिराग पासवान केंद्र से जाके वहां डिप्टी सीएम बनेंगे, तो संभावना नहीं हो सकती मुख्यमंत्री। विनीत जी, ये तस्वीर हम देख रहे हैं इस वक्त, विनीत जी को जरा स्क्रीन पर रखिए। हम ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बिहार की ये ताजा तस्वीर है, अभी जो वहां पर सब कुछ चल रहा है उसकी तस्वीर है। नीतीश कुमार हैं, अमित शाह हैं और नितिन नवीन हैं बैठे हुए। संजय झा भी है, संजय झा भी दिखाई दे रहे हैं, कोने में संजय झा भी हैं, संजय झा भी हैं। लेकिन ये बताइए कि चिराग पासवान का नेतृत्व यहां पर नजर नहीं आ रहा है। क्या आप लोग साइड से बैठकर सब कुछ देख रहे हैं चुपचाप और लग रहा है कि जो मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, या आप लोग संतुष्ट हैं जो अवधेश जी कह रहे हैं, या फिर आप लोगों को यह भी पता है कि विद्रोह करेंगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे? विद्या भाई नमस्कार और सभी को गुड आफ्टरनून।
ऐसे अगर फोटो देखा जाए तो ना उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे हैं, ना जीतन राम मांझी दिख रहे हैं। खैर, ये मुद्दा नहीं है। विपक्ष के बारे में कह के आगे बढ़ूंगा कि अचानक से एक मुहावरा याद आता है कि काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे में। भाई ना इतो ना तो थस तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। राजद को 25 सीट मिला है, कांग्रेस को 6 सीट मिला है। आपको पूछ कौन रहा है? और विद्या भाई, क्या आज का दिन एक वाटर शेड डे नहीं है क्या? नीतीश कुमार जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज से निकाला, बहुत दिया बिहार के लिए, और बिहार जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, नीतीश कुमार सही मायने में युग पुरुष रहे हैं। आने वाला समय जो भी होगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, वो बिहार के बेहतरी के लिए होगा। और बिहार जो 2047 में जो देश को विकासशील विकसित बनाना है, उसमें बिहार का योगदान रहेगा। जहां तक हमारी पार्टी की बात रही है, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत महत्वपूर्ण घटक दल है, 19 सीटें जीता है हमने। लेकिन एनडीए की खूबसूरती यही है विद्या भाई कि जो भी निर्णय लिया जाता है एकजुटता के साथ, सहमति के साथ लिया जाता है। इस चर्चा में हम ही शामिल रहे हैं। हाँ, आफ्टर सेइंग दिस थिंग हम जरूर चाहेंगे कि आप कह रहे हैं एकजुटता के साथ निर्णय लिया जाता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सारा निर्णय तो दिल्ली में बैठकर हो गया है, वहां जाकर तो सिर्फ बताया जा रहा है कि देखिए ये होने जा रहा है। विद्या भाई, जो चीजें दिखती हैं वही सत्य नहीं होता है। बहुत सी चीजें जो बैकग्राउंड में चलती हैं वो हम लोग को नहीं दिखती है। लेकिन मुझे मालूम है कि चर्चा में हम भी शामिल रहे हैं और हर पल शामिल रहे हैं। और ये बता दूं मैं आपको कि बिहार में लोजपा रामविलास एक बहुत महत्वपूर्ण, जो मैं बार बार कहता हूं, और हम जरूर चाहेंगे कि हमारी जो सहभागिता है, आप लोग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आपकी पार्टी ने आपको क्या बताया कि भाई हम लोग मंत्री पद से खुश हैं कि उप मुख्यमंत्री भी चाहिए? विद्या भाई, अगर मैं अपनी नेता की बात करूं, चिराग पासवान जी, तो हर मामले में मुख्यमंत्री बनने के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि इस बार नहीं होगा, 2030 में जरूर होगा। हमने कहा कि अभी हमारे पास 2 मंत्री हैं, 19 विधायक हैं, हमें ज्यादा मिलेगा, हम उसमें भी खुश हैं, क्योंकि बिहार के विकास के लिए काम करना है। हाँ, हमारी सहभागिता जरूर बढ़नी चाहिए। अब वो किसी रूप में हो, एनडीए के 5 घटक दल बैठ कर निर्णय लेंगे जो कि सर्वमान्य होगा। आप लोग जो सोच रहे हैं या जो आप लोगों की इच्छा है, उसको थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूं कि आप लोगों को क्या मिल सकता है या मिलना चाहिए। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ हैं, नेशनल एडिटर हमारे। अमित, इच्छा एक बात है चिराग पासवान की, चिराग पासवान भी सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री बिहार के क्यों ना नहीं बन सकते हैं वो। लेकिन दूसरी बात यह होती है कि भाई अगर आप राजनीतिक गठबंधन के घटक दल हैं तो आप उस घटक दल में कितने नंबर वाले हैं, आपको क्या दिया जा सकता है, आपका मुंह बंद कैसे रखा जा सकता है, या फिर आपको इतना दिया जाए कि आप कुछ बोल ही ना पाए। तो चिराग पासवान को बहुत ज्यादा दे दिया गया है कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, या चिराग पासवान के लिए जितना दिया गया है, जो हुआ है, उसके बाद उनकी मांगने या डिमांड करने की कोई अब हैसियत भी नहीं बच जाती है? मुझे लगता है कि राजनीति में हमेशा नंबर्स का खेल होता है, जिसके बाद जितने नंबर उसकी उतनी ताकत होती है। और मुझे लगता है चिराग पासवान और उनकी पार्टी को जो मिलना था वो मिल चुका है, इससे ज्यादा उनको मिलना नहीं है। तो आपने कह दिया कि अब उप मुख्यमंत्री का पद चिराग पासवान को नहीं जाएगा? नहीं, वो कहीं से भी वो था भी नहीं। अगर होता तो उस समय मिल जाता, अगर उनके पास ऐसे पोजीशन बनती। लेकिन मुझे एक चीज कहना है, सिर्फ जो बार बार साजिश की बात हो रही नीतीश कुमार को कि हर चीज दिल्ली से तय हुआ है, लेकिन पटना में नीतीश कुमार की सहमति से हुआ है। और अगर नीतीश कुमार को हटाने में बीजेपी की साजिश रही है तो यह साजिश उस समय भी हुई होगी जब एनडीए से अलग किया गया था, तो उस समय भी कोई साजिश रची गई होगी। भाई, नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति है जिनको पता है। और ये जो बात उन्होंने कहा, अवधेश जी ने कहा ना कि सही समय पर सही फैसला, लोग ये चर्चा करते हैं कि अभी क्यों, अब ये चर्चा सब कर रहे हैं ना कि नीतीश कुमार को अभी क्यों हटा दिए। अगर यही लंबा होता तो यही होता कि अभी तक क्यों नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है। अवधेश जी ने कहा कि जो टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार ने अपना जो सम्मानजनक एग्जिट जो है वो चुना है कि ये होना था, आज नहीं होता, 6 महीने बाद होता, 1.5 साल बाद होता, लेकिन एक एग्जिट है और एक सम्मानपूर्ण। और ये नीतीश कुमार को डिजर्व करते नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से 20 साल में बिहार को और एनडीए को भी वहां पर मजबूत किया है, तो वो डिजर्व करते हैं। और मुझे लगता है ये मजबूती एक बात तो अमित है ना कि जाहिर सी बात है कि उन्होंने सम्मानजनक तरीके से अपने आप को एग्जिट करने का एक रास्ता बनाया है। लेकिन सुनील जी, विद्यानाथ जी, एक लाइटर नोट मैं बोलना चाहूंगा जी कि आप जो है चिराग पासवान डिप्टी सीएम बना के आप चाहते हैं परिवार के बाहर कोई प्रतिस्पर्धी वो खड़ा कर लेंगे बिहार में। ऐसे राजनीति होती है क्या? अगर जो डिप्टी सीएम होगा और चिराग जी यहाँ रहेंगे तो बिहार में किसकी लोकप्रियता होगी? इस प्रकार की पॉलिटिक्स होती नहीं है आजकल। ये डिप्टी सीएम का तो उनका कोई प्रश्न ही नहीं है वहां। इसके अलावा ये बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक, विनीत कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? 10 सेकंड विद्या भाई, मैं फिर से कहूंगा कि ये राजनीतिक अनिभिज्ञता होगी कि अब चिराग पासवान और हमारी पार्टी को हल्के में
आके 2020 में किया गया था, 25 में भी किया गया था, लेकिन हमने बताया है कि हमारी ताकत बिहार में क्या है। बिहार में एनडीए के लिए सबसे बड़े लॉयल फैक्टर हम लोग बन के उभरे हैं और चिराग पासवान ने एक बार नहीं कई चुनाव में और बाई इलेक्शन में दिखाया है कि हार जीत में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हैं। तो अगर आप चिराग पासवान को हल्के में लेते हैं सर, तो यू आर एट योर ओन रिस्क। ठीक है, ओके। सुनील सिंह जी, मैं आपसे सवाल कर रहा था हल्के कि में नहीं लिया, लेकिन वो डिप्टी एक मिनट मेरा टर्न है प्लीज। अपने पैरेलल नेतृत्व नहीं खड़ा करेंगे, पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। सर मेरा टर्न है सर, मेरा टर्न सुनील है। जी का टर्न आ गया है। सुनील जी के पास जाना होगा मुझे एक बार। सुनील जी एक सेकंड, राजरंजन जी रुकिए ना, राजरंजन जी प्लीज रुक जाइए। सुनील जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया कि बिहार चुनाव तक नीतीश कुमार को लग रहा था कि सम्मानजनक एग्जिट, मुझे चुनाव से पहले अगर मैं घोषणा कर दूंगा कि मैं अब मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं तो नहीं हो सकता था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार को लग रहा है कि सम्मानजनक एग्जिट चाहिए, तो इतनी जल्दी इतना आनन फानन में, कल होली थी, कार्यकर्ता ठीक से होली भी नहीं मना पाए होंगे कि नीतीश जी जा रहे हैं, कुर्सी छोड़ रहे हैं। देखिए विद्या जी, पहले तो एग्जिट शब्द का प्रयोग गलत है। अब अभी क्यों हो रहा है? जो चीजें जब होनी होती हैं होती हैं। और आप ये नॉमिनेशन की तस्वीर सामने आ रही है, ये इस वक्त की सीधी तस्वीर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह है, नितिन नवीन है, और देखिए नीतीश कुमार नॉमिनेशन कर रहे हैं, अमित हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये तस्वीर जो है जिसमें साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जो नामांकन पत्र है जो राज्यसभा के लिए, उसमें हस्ताक्षर करते हुए दिख रहे हैं, और सब लोग वहां पर, पूरी जो एनडीए की टीम है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। और ये इसी के लिए अमित शाह वहां गए थे। एक तरफ में अगर देखिए तो अमित शाह के बाएं तरफ नीतीश कुमार है और दाहिने तरफ नितिन नवीन है, जो कि उनको भी नॉमिनेशन करना है। बीजेपी के इतने भारी भरकम सारे नेता जो वहां पहुंचे हुए, अमित, बहुत दिलचस्प तस्वीर है। हाँ, दिलचस्प तस्वीर तो है, लेकिन क्या वो लोग अपनी आंखों के सामने ये पुष्ट कर लेना चाहते हैं कि अब नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं और अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा? जी हाँ, ये पूरा एक तरह से एक रिजीम जो है ये बदलते वाली तस्वीर है, और अपने आप में ये दिखा रहा है कि अब सत्ता जो हस्तांतरण का जो समय है वो तय हो चुका है, हस्ताक्षर वहां पर हो चुका है। अब वो राज्यसभा के लिए जो बात हो रही थी वो राज्यसभा जा रहे हैं। अब अगले कुछ दिन में, हो सकता है 2-4 दिन में भीतर आपको दिखेगा, हालांकि थोड़े से वहां पर वक्त है, माहौल थोड़ा शांत हो। तस्वीर आ रही है, इसके बारे में भी बताइए। मुझे लग रहा है कि उन्होंने नामांकन कर दिया, उसके बाद सिग्नेचर के बाद जो, हाँ जी हाँ, वो जो डीएम जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको वो लेटर दे रही है, वो नामांकन पत्र दे रहे हैं, और इसके बाद वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है, क्योंकि आज आखिरी दिन है राज्यसभा में जो नामांकन के लिए, तो वो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। और इसलिए देखिए तस्वीर नीतीश कुमार की है, साथ में अमित शाह है, वहां पे सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है, तमाम लोग वहां पर मौजूद है। तो समरी ऑफ द स्टोरी ये है अमित कि बीजेपी के लिए अब लाइन क्लियर है। अब नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया है, उनको लेटर मिल गया है, अब बीजेपी की लाइन क्लियर है। और आने वाले 1-2 दिन में, सुनील जी आप अपनी बात कह रहे थे उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, एक सवाल और मैं जोड़ दे रहा हूं, आने वाले 1-2 दिन में बीजेपी का कोई नेता, कोई चेहरा, कोई नाम हमको बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मिल जाएगा क्या? देखिए, पहले तो मैं कह रहा था कि नीतीश जी के साथ एग्जिट शब्द का प्रयोग गलत है। नीतीश जी, जैसे आपने पूछा अभी क्यों, जो चीजें जब होनी होती हैं विद्या जी वो होती हैं। और तीसरी बात, वो कोई जा नहीं रहे हैं, एनडीए की सरकार केंद्र में है, राज्य में है, उसके महत्वपूर्ण धुरी वो बने रहेंगे, ऐसी बातें उन्होंने ट्वीट में कही है। वो कहीं जा नहीं रहे हैं, हमारे बीच में है, उनके दिशा निर्देश पर ही सरकार चलेगी, चाहे जहां की हो। इसीलिए उनको हम लोग अभी की बीजेपी का सरकार हो गया, वो एग्जिट हो गए, ये चीजें केवल ये चीजें मात्र है। बिहार में सरकार का मतलब नीतीश कुमार, सुशासन का मतलब नीतीश कुमार, विकास का मतलब नीतीश कुमार है और आगे रहेंगे। जी, कुल मिलाकर बात यह है देखिए एक और तस्वीर आ रही है लगातार, ये सम्राट चौधरी भी अब वो दिखाई दे रहे हैं, वहां पीछे खड़े थे, अब उनके साथ की भी एक फोटो आ गई है, देखिए तो वीडियो भी आ गया है। और ये जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब नीतीश कुमार नामांकन करने के बाद ये तय हो गया है कि अब कोई इफ एंड बट नहीं है, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिहार में कोई और बैठेगा। कौन बैठेगा? कुछ नाम चल रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं, या जिन नामों को लेकर पिछले काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। लेकिन हो सकता है, बीजेपी हमेशा चौंकाती है, तो हो सकता है कि कोई नया नाम भी देखने को मिल जाए। लेकिन एक बात जो सुनील जी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू कहीं जा नहीं रहे हैं, गार्जियन हो जाएंगे, वो कर ये रहे हैं अमित कि जैसे कोई क्रिकेटर 1-2 फॉर्मेट से
इस्तीफा देकर और बाहर निकल जाता है, वो कह देता है कि भाई यहां से मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में खेलता रहूंगा। नीतीश कुमार ने भी कुल मिलाकर ऐसा ही किया है और वो करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में एक छोटा